बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शेप्स इन स्क्रैच। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द गिवन ब्लॉक्स एंड गेस विच ब्लॉक विल use to make the sprite talk and move. Tick the correct option and cross the wrong one. You have already learned about Scratch and its various blocks in previous chapter. In this chapter, we will learn about creating shapes using pen, block and other blocks. बच्चों, आपने Scratch के बारे में, उसके blocks के बारे में previous chapter में पढ़ लिया, लेकिन अब हम इस chapter में पढ़ेंगे कि हम इसे कैसे create कर सकते हैं पेन ब्लॉक को और उसके अदर ब्लॉक्स को। और बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। नाउ यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ शेप्स इन स्क्रैच बाय राइटिंग स्क्रिप्ट्स। To draw shapes in Scratch, you will use pen blocks. Let us learn about pen blocks now. बच्चों, आप अब जानेंगे कि आप राइटिंग स्क्रिप्ट्स के स्क्रैच में कैसे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए पेन ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं। पेन ब्लॉक. Pen blocks are green in color. These blocks draw a trail as the sprite moves on the stage. You can change the color of the pen. In Scratch 3.0, you need to add pen extension for this. It provides methods to draw lines, change color and shades, making duplicate of the sprite and many more things. To add pen extension, follow the given steps. Step 1. Click on the Add Extension button at the bottom left corner of the Cube tab. A Choose an Extension window opens. Step 2. Click on Pen option. The pen blocks are added to the Code tab. Now let us learn about some of the pen blocks and what they are used for. To clear the already drawn lines on the stage, use the Erase All block. To create the duplicate of the sprite, stamp is used. The image is stamped on the stage. To see the image, click on the sprite and drag. A duplicate of the sprite appears behind it. It will put sprite's pen down. Now whenever the sprite moves, it will draw a line. The sprite draws a non-stop line whenever it moves using pen up block. This is used to set the color of the pen from the drop-down menu. Now the lines will be drawn with this chosen color. Block changes the pen color, saturation, brightness and transparency. Click on the first text box to select and change the pen effects. Click on the second text box to give a value by which the effect will change. Block will set the pen color, saturation, brightness and transparency. बच्चों, पेन ब्लॉक जो कि ग्रीन कलर में होता है, ये क्या करता है, जब ब्लॉक को ड्रॉ करना होता है हमें स्प्राइट में, तो वो मूव करता है स्टेज पर। आप इसके कलर को पेन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्क्रैच होता है 3.0 होता है और आपको इसमें ऐड पेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसके कलर को चेंज करने के लिए, शेड्स को चेंज करने के लिए, इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर दी हुई है। इसे कैसे कर सकते हैं हम? पेन एक्सटेंशन इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, चलिए जानते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स के ज़रिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ऐड एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करना है। उसके लेफ्ट कॉर्नर पर हम देख सकते हैं कोड टैब दिया गया है। अब चूज एन एक्सटेंशन, जहाँ पर विंडो ओपन हो गया है। अब हमें पेन ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद पेन ब्लॉक्स पर कोड टैब दिया गया है, पेन ब्लॉक्स पर उसे क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि पेन ब्लॉक्स के क्या क्या यूजेस है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बच्चों, इरेज ऑल, पूरी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो भी हमने यहाँ पर क्लियर करना है हमें, उसके लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया गया है और इरेज ऑल ब्लॉक कर देना है। स्टैम्प के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अगर स्प्राइट का डुप्लीकेट बनाना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ पर स्टैम्प यूज़ होगा। जो इमेज है स्टेज पर वो स्टैम्प्ड होगी। उसके बाद हमें उस इमेज को देखने के लिए हमें स्प्राइट को ड्रैग करना है और स्प्राइट उसके बाद हमें डुप्लीकेट अपीयर होगा। पेन डाउन, हमें स्प्राइट्स पेन डाउन करना है। इसके बाद क्या होगा, ये पेन डाउन हो जाएगा और स्प्राइट मूव होके एक लाइन खींच देगी। उसके बाद पेन अप, स्प्राइट क्या करेगा, नॉन स्टॉप लाइन खींचता रहेगा जब तक हम उस पेन को रोकेंगे नहीं। सेट पेन कलर टू, हमें अब पेन का कलर चेंज करना है। हम पेन के कलर को अब सिलेक्ट करेंगे। हमें जो भी पेन का कलर चाहिए,
जिस लाइन को हम जिस कलर से ड्रॉ कराना चाहते हैं हम उसे सेलेक्ट करेंगे। चेंज पेन कलर बाय 10, आप कलर बाय 10 में जा करके इसके सैचुरेशन को, ब्राइटनेस को, पेन के कलर को, उसके ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो ब्लॉक है वो सेट हो जाएगा, उसका पेन का कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी। सेट पेन कलर टू 50 पर जा करके। ड्रॉइंग अ लाइन इन स्केच, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ अ लाइन इन स्केच। लुक एट द कोड एंड इट्स आउटपुट। द लाइन अपीयर्स ऑन द स्टेज। To view the line in full screen, click on full screen control button on the top right corner. To come out of the full screen control mode, click on the full screen control button again or press ECS. बच्चों, अगर हमें एक लाइन को स्केच में जाकर ड्रॉ करना है तो हम उसके आउटपुट कोड पर जाकर देखते हैं, जहां पर जो स्टेज पर लाइन अपीयर है। अब अगर हमें उसे फुल स्क्रीन करना है तो हम क्या करेंगे, हम टॉप राइट में जाएंगे कॉर्नर पर और वहां पर जो कंट्रोल बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। या हम उसको फुल स्क्रीन बटन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ECS प्रेस कर सकते हैं। ड्रॉइंग पॉलीगॉन्स इन स्केच। Polygons are 2D shapes with 3 or more straight lines and angles. Examples of polygons are triangles, square, rectangle, quadrilateral, pentagon, octagon, etc. To draw polygons in Scratch, you must remember a few thumb rules. They are: you must know the number of sides in the shape. This is the value to be given in repeat block. For example, you give repeat 3 to draw a triangle and 4 to draw a square. Each time a repeat command is used, you draw a line and turn at a corner. You must know the degree of the angle at the corner. It is very easy to calculate this. Just divide 360 by the number of sides in the shape. For example, to draw a triangle, the turn will be 360 by 3. Sides of the triangle is 120. बच्चों, जो पॉलीगन्स होते हैं, अगर आपको उसको स्क्रैच में ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा। पॉलीगन्स जो होते हैं वो 2D शेप्स के होते हैं, वो 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस होते हैं एंगल्स में। एग्जाम्पल्स उनके होते हैं पॉलीगन्स के जो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन एक्सेट्रा, ये सभी पॉलीगॉन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमें पॉलीगॉन्स को स्क्रैच में ड्रॉ करना है तो हमें कुछ थंब रूल्स को याद करना पड़ेगा, जैसे कि हमें जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ साइड्स जो है शेप का कि वो कितना है और उसकी वैल्यू रिपीट ब्लॉक में कितनी दी गई है। बच्चों, मान लीजिए कि अगर जैसे ट्रायंगल में जो है वो कितने उसमें है, वो 3 शेप्स में है, और वहीं स्क्वायर की बात करें तो उसे 4 ब्लॉक्स में बनाया जाएगा। अब इसी तरीके से रिपीट कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके कॉर्नर पे जाकर उसके लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम डिग्री ऑफ द एंगल, जो कॉर्नर है, उसको हम बड़ी आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे हम 360 से डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी कॉर्नर्स पे स्लाइड्स दिए गए होंगे शेप के, उसे डिवाइड करके। लुक एट दीज पॉलीगॉन्स कैन बी मेड यूजिंग रिपीट। पॉलीगॉन ट्राइंगल, कमांड है इसका रिपीट 3, move 100 steps, turn 120 degrees. Square, repeat 4, move 100 steps, turn 90 degrees. Pentagon, repeat 5, move 10 steps, turn 72 degrees. Hexagon, repeat 6, move 100 steps, turn 60 degrees. Heptagon, repeat 7, move 100 steps, turn 51 degrees. Octagon, repeat 8, move 100 steps, turn 45 degrees. Nonagon, repeat 9, move 100 steps, turn 40 degrees. Decagon, repeat 10, move 100 steps, turn 36 degrees. बच्चों, जो पॉलीगन है उसमें जो ट्राइंगल है उसका कमांड कितना है, वो 3 मूव 100 स्टेप, वो 120 डिग्री में बन जाता है। स्क्वायर का 4 मूव 100 स्टेप और वो 90 डिग्री में टर्न हो जाता है। पेंटागन का 5 मूव 100 स्टेप्स और वो 72 डिग्री में मूव हो जाता है, टर्न हो जाता है। हेक्सागन का है 6 मूव 100 स्टेप्स और टर्न हो जाता है 60 डिग्रीज में। हेप्टागन 7 मूव 100 स्टेप्स और 51 डिग्रीज में वो टर्न हो जाता है। ऑक्टागन जो होता है वो 8 मूव 100 स्टेप्स और 45 डिग्रीज में वो टर्न हो जाता है, तब्दील हो जाता है। नोनागन जो है 9 मूव 100 स्टेप्स और 40 डिग्री में तब्दील हो जाता है। डेकागन
10 मूव 100 स्टेप्स और वो 36 डिग्री में टर्न हो जाता है। ड्रॉइंग अ ट्राइंगल, टू ड्रॉ अ ट्राइंगल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, पेन मस्ट बी इन ड्रॉइंग पोजिशन, पेन डाउन। स्टेप 2, point in right direction, value 90. Step 3, move some steps. Step 4, turn by 120 degrees. Turn angle is 360 by 3 sides of triangle, 120. Step 5, move some steps. Step 6, turn by 120 degrees. Step 7, move some steps. बच्चों अगर हमें ट्राइंगल को ड्रॉ करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, चलिए इन स्टेप्स की हेल्प से जानते हैं। पहले हमें क्या करना है कि जो पेन है वो ड्राइंग पोजीशन पे होना चाहिए, यानी पेन डाउन होना चाहिए। अब उसका जो राइट डायरेक्शन है उस पर हमें पॉइंट आउट करना है, जो कि वैल्यू है उसकी 90। इसके बाद हमें उसकी कुछ मूव्स को स्टेप आगे करना है, मूव करना है। उसके बाद हमें उसकी जितनी भी एंगल है उसको हमें 120 डिग्रीज पर रखना है। वो कैसे होगा, 360 बाई 3 करके। उसके जो भी साइड्स है ट्राइंगल के कितनी होने चाहिए, 120, 120 एंड 120। अब हमें मूव स्टेप करना है और तीनों को, ट्राइंगल के तीनों हिस्सों को 120 डिग्री पर लाना है। अब आप जब ये हो जाए फिर आप मूव स्टेप कर लीजिए। नोट, whenever you rotate left और right, both times the rotation direction must be same। बच्चों जब भी आप रोटेट करें लेफ्ट और राइट, आपका जो रोटेशन डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ड्रॉइंग अ कलरफुल स्टार, टू ड्रॉ अ स्टार क्रिएट द गिवन स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। बच्चों आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगर ड्रॉ करना है स्टार को तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच में जो स्क्रिप्ट दिया गया है उसे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों अब आ जाते हैं एडिंग अ न्यू स्प्राइट पर। इन स्क्रैच cat is the default sprite, but you can create a new sprite or import more sprites from the library in your project. Scratch provides 4 different options for adding sprite to your applications. These options are accessed through the choose a sprite button. बच्चों अगर आपको स्क्रैच में से अगर अपने स्क्रैच को चेंज करना है, उसके इमेज को चेंज करना है, जैसे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्प्राइट क्या दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, लेकिन ये हमें 4 और ऑप्शंस देता है अपने स्प्राइट को चेंज करने के लिए। वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, चूज अ स्प्राइट बटन में जा करके। पेंटिंग ऑन क्रिएटिंग अ न्यू स्प्राइट, बाय यूजिंग पेंट बटन यू कैन क्रिएट अ न्यू स्प्राइट फॉर योर प्रोजेक्ट। Clicking on this button will open the paint editor window from where you can draw a new sprite. This window provides many paint tools that can be used to draw a sprite and fill any color from the color palette of the paint editor. Follow the given steps to paint a new sprite. Step 1, click on choose a sprite button. Step 2, click on paint option. The customs tab appears that can be used to create new sprites with the help of tools from the toolbar and color palette. Step 3, click on the drawing tools from the toolbar. Step 4, draw the sprite on the canvas. You can use different colors and apply a range of special effects. The new sprite is added on the stage with a name sprite 2. The new sprite also appears in the sprite list area. You can use the sprite text box and give sprite a new name. Step 5, click on Code tab to return to the script view. Step 6, drag the sprite to the place where you want it on the stage. बच्चों अगर आपको एक नया स्प्राइट पेंट करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए स्टेप के द्वारा जान लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, चूज अ स्प्राइट बटन पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे पेंट ऑप्शन पर और उसके बाद हमें कॉस्ट्यूम टैब्स नज़र आएगा जो कि हमारी हेल्प करेगा। और उसके बाद अगर हमें उसमें कलर चेंज करना है न्यू स्प्राइट के लिए तो हम कलर पैलेट में जाएंगे। अब हम जाएंगे टूल बार में जहाँ पर ड्राइंग टूल्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कैनवस में स्प्राइट को ड्रॉ करेंगे और हम अलग अलग कलर्स या इफ़ेक्ट्स, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स रेंज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो स्प्राइट ऐड होके आएगा न्यू नेम से वो क्या होगा, स्प्राइट 2। अब जो न्यू स्प्राइट हमें अपीयर हो रहा है वो स्प्राइट्स लिस्ट एरिया में भी शो करेगा और उसके बाद हम स्प्राइट टेक्स्ट बॉक्स में जा करके स्प्राइट 2 से नाम हटा करके कुछ नया नाम भी इसे रख सकते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे बच्चों, कोड पर जाएंगे और स्क्रिप्ट व्यू पर।
उसके बाद में हम ड्रैग करेंगे स्प्राइट को जहां भी हमें उसे रखना है। गेटिंग सरप्राइज स्प्राइट। The surprise option randomly selects one sprite from the choose a sprite button and adds it to your application project. Step 1. Click on choose a sprite button. Step 2. Click on surprise option. Your new randomly selected sprite is added to the sprites list as well as displayed on the stage. Step 3. Drag the sprite to the place where you want it on the stage. बच्चों अगर हमें सरप्राइज स्प्राइट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चूज अ स्प्राइट बटन पर जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में जाकर के उसे ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूज अ स्प्राइट बटन पर जाकर क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे सरप्राइज ऑप्शन पर। उसके बाद हमने जो सिलेक्ट किया है यहाँ पर रैंडम स्प्राइट वो नज़र आ जाएगा, उसके कई सारे लिस्ट नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर जो स्टेज है वो डिस्प्ले होगा। अब हम उसे ड्रैग करके हम जहां भी स्प्राइट को रखना चाहते हैं उस पर ड्रैग करके उसे पॉइंट कर देंगे। अपलोडिंग स्प्राइट फ्रॉम फाइल। यू कैन अपलोड एनी इमेज एज स्प्राइट फ्रॉम द फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। स्टेप 1. क्लिक ऑन चूज अ स्प्राइट बटन। स्टेप 2. क्लिक ऑन अपलोड स्प्राइट ऑप्शन. Step 3. Navigate the file you want to upload as a sprite and click on it. Step 4. Click on open. The new sprite is added on the stage as well as in sprite list area. You can use the size option to grow or shrink the size of the new sprite. Step 5. Drag the new sprite to the place where you want it on the stage. बच्चों अगर हमें अपलोड करना हो, हमारे फाइल में से नया स्प्राइट, कोई नई इमेज को अपलोड करना हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, स्प्राइट कैसे बना सकते हैं अपनी पसंदीदा इमेज को अपलोड करके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूज अ स्प्राइट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आएगा अपलोड स्प्राइट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे और अब हम नेविगेट करेंगे उस फाइल को जिस फाइल को हमें अपलोड करना है। क्लिक ऑन ओपन पर हम क्लिक करेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे कि जो न्यू स्प्राइट है उसे हम ऐड करेंगे स्प्राइट लिस्ट में से। अब हम उसके साइज को भी वहां से ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं और हम अब उसे ड्रैग करके वहां पर ले जाएंगे, उस प्लेस पर ले जाएंगे जहां हमें उसे रखना है। Changing the costume of sprite. You can change how a sprite looks by giving it a different costume. It can have one or more costumes, allowing it to change its appearance as the application executes. The sprite must have at a unique name and number. In this example, we have selected Butterfly as a sprite. It also has two costumes. Click on Costumes tab. You will see Butterfly 1A, Butterfly 1B and Butterfly 1C costumes under the Butterfly Sprites costume list. Click on Butterfly 1B costume. The new sprite costume is added on the stage as well as in the sprite list area. बच्चों अगर हमें स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को चेंज करना हो तो कैसे किया जा सकता है? बच्चों कॉस्ट्यूम जो है स्प्राइट का वो उसे अलग अलग लुक्स देता है, डिफरेंट लुक्स देता है और उसे चेंज किया जा सकता है और इसे चेंज करने के लिए 3 चीज़ें दी गई है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने बटरफ्लाई को एज एग्जाम्पल लिया है स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए। चलिए स्टेप वाइज जान लेते हैं। 2 कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट्यूम टैब पर क्लिक करना है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बटरफ्लाई 1A, बटरफ्लाई 1B, बटरफ्लाई 1C कॉस्ट्यूम के तौर पर। अब हम बटरफ्लाई 1B पर कॉस्ट्यूम पर जाकर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम जो है वो ऐड हो चुका है और स्प्राइट एरिया लिस्ट में भी जाकर वो ऐड हो चुका है। वर्किंग विथ 2 sprites. You have learned how to add a new sprite on the stage. Let us now make a project using more than 1 sprite. Follow these steps to make a project using 2 sprites. Step 1. Open the Scratch window. Remove the cat sprite by clicking. The delete button appears on the upper right corner of the sprite icon in Spirit list area. Step 2. Click on the Choose Sprite from Library button. The Sprite Library dialog box will open. Step 3. Choose People from Category Selection and select the Ballerina sprite. Click OK. Step 4. Now select the Costumes tab. Step 5. Select the Ballerina A costume and adjust its position on the stage.
Step 6, again select the choose sprite from library button and add Gem sprite from the people category on the stage. Step 7, select the Gem B sprite from the costume list. Step 8, select the sprites one by one and start creating the block stack step by step in the scripts area. Create scripts for both the sprites separately as shown in figures given on next page. Step 9, click on the green flag button located on the top of the window and observe the two sprites talking to each other. बच्चों, अगर हमें दो स्प्राइट्स बनाने हो, दो स्प्राइट्स पर काम करना हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं? बच्चों, हमने सीखा कि हम कैसे स्प्राइट किसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं न्यू स्प्राइट को, लेकिन अब हम मल्टीपल स्प्राइट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर स्टेप्स के द्वारा जान लेते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रैच विंडो को ओपन करना है और उसमें से जो कैट स्प्राइट है क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पर, जो अपर राइट कॉर्नर पर स्प्राइट आइकन के दिया गया है, स्प्राइट लिस्ट के एरिया में दिया गया है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसे डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्लिक करेंगे चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन को। उसके बाद स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स हमें खुला हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम करेंगे चूज पीपल पर कैटेगरी से, सेक्शन से, और उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे बलेरिना स्प्राइट। उसके बाद हम क्लिक ओके करेंगे। अब सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट्यूम टैब को। अब हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे बलेरिना ए कॉस्ट्यूम को और एडजस्ट करेंगे उसके पोजीशन को स्टेज पर। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन को और उसमें से ऐड करेंगे जेम स्प्राइट को पीपल कैटेगरी स्टेज से। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जेम बी को कॉस्ट्यूम लिस्ट से और अब क्या करेंगे, स्प्राइट को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे क्लिक करना स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट्स एरिया से। अब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट्स को, बोथ स्प्राइट्स को सेपरेटली जो फिगर में शो कर रहा है। बच्चों, अब हम क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन पर जो लोकेटेड है विंडो के टॉप में और हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर दो स्प्राइट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। पेन एक्सटेंशन, पॉलीगॉन, अपलोड, पेंट, एडिटर, ट्राइएंगल, सरप्राइज, कॉस्ट्यूम। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों, अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।